Now start the next heading. Explain the plane polarized, circular polarized and elliptical polarized light, and how can produce the circular and elliptical polarized light from linear polarized light. So first of all, here to introduce the production of elliptically and circularly polarized light through linear polarized light के थ्रू कैसे प्रोडक्ट किया जा सकता है. तो let us consider the monochromatic light beam fall on the Nicol prism. तो जब निकोल प्रिज्म पे मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरती है आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म N1, ये निकोल प्रिज्म है, this is called N1, this one is निकोल प्रिज्म को हमने नाम दे दिया है N1, and the light ray is plane polarized, and these plane polarized जो निकल रहा है extraordinary ray, this is a plane polarized light, and these plane polarized light is incident normally on double refracting crystal. यहाँ पे एक फिर से एक क्रिस्टल बना दिया जाता है, दूसरा क्रिस्टल, that is double refracting crystal, right? This one is a double refracting crystal, उसमें से पास आउट होता है नॉर्मली यूनिएक्सल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल. तो क्या होता है, ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल द इंसिडेंट लाइट विल स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट. क्योंकि हमें पता है कि डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल जब अपने ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होता है तो उसे दो भागों में डिवाइड कर देता है, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. So split into two component, ordinary and extraordinary. In this case both the rays travel along the same direction but different velocity. Suppose the incident light is vibrating along PQ direction. तो ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है कि सपोज द जो वाइब्रेशन हो रहा है लाइट का वो PQ डायरेक्शन पे हो रहा है और मेकिंग एन एंगल थीटा, वो थीटा एंगल बनाते हुए विद द ऑप्टिक एक्सिस के साथ जा रहे हैं. लेट कैपिटल A be the amplitude of vibration of incident plane polarized light. कैपिटल A, तो कैपिटल A जो है यहां से यहां तक वाइब्रेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का, उसका एम्पलीट्यूड है. Therefore the amplitude of ordinary rays vibrating along PO डायरेक्शन पे हो रहा है is A sin theta, and amplitude of the extraordinary rays जो PE डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे, वो हो जाएगा A cos थीटा. तो हम क्योंकि निगेटिव क्रिस्टल ले रहे हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस इज फास्टर देन द ऑर्डिनरी रेस. सपोज डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेस पासिंग थ्रू द क्रिस्टल. दोनों के बीच जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है दोनों के बीच फेज डिफरेंस डेल्टा है. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल टू A cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो ये दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस के लिए. तो ऑर्डिनरी रेस के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू A साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लेके डेल्टा से फेज डिफरेंस लेके चल रहा है. तो ये हमारे चीज लेके चल रहे हैं. तो लेट हम ये मान के चल रहे हैं कि A cos थीटा जो है इसको हम A मान लेते हैं और A sin थीटा इसको B मान लेते हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा और y इज इक्वल टू B साइन ओमेगा टी. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. तो इक्वेशन नंबर टू को हम आगे ले लेते हैं यहीं से. तो y अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी.
यानी इक्वेशन सेकंड से हमने y इज इक्वल टू बी ले लिया। तो इसकी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो। साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब y अपॉन बी है तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन की वैल्यू हमको पता है, साइन क्या होता है, साइन का y अपॉन बी। तो कॉस ओमेगा टी की डायरेक्ट वैल्यू हमको पता चल सकती है। तो हमको वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेंगे x इज इक्वल x अपॉन a इज इक्वल टू, a को इधर ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को हम जब ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। तो x अपॉन a, तो साइन ओमेगा टी, ओके, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, y अपॉन बी है, y अपॉन बी, ओके, कॉस डेल्टा, राइट। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुकी, कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा, ओके। ट्रांसफर कर दीजिए इसको y अपॉन बी को इस साइड, तो x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा, ओके। तो इधर क्या बचा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x अपॉन a वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा, वी गेट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये जो इक्वेशन आया है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ellipse. So the light emerging from the crystal is in general elliptically polarized होता है। तो ये चीज याद रखना है कि इन जनरल फॉर्म में यदि हम किसी भी बोलेंगे तो जो भी लाइट इमर्ज आउट हो रही है वो एलिप्टिकली पोलराइज लाइट है। तो ये क्योंकि इलिप्स का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हम स्पेशल केसेस के थ्रू कोशिश करेंगे कि किन किन कंडीशन में ये एलिप्स के रूप में काम करेगा, लीनियर पोलराइज होगा या एलिप्टिकल पोलराइज होगा या सर्कुलर पोलराइज होगा। नाउ आई हैव डिस्कस हियर द सम स्पेशल केसेस। तो फर्स्ट केस जो है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है कि यदि थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाए या 2n पाई बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 0, डेल्टा की वैल्यू रखें 0 हो जाएगा। और कॉस 0 कितना होता है, कॉस डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस 2xy ए बी इज इक्वल टू 0। यानी कि फॉर्मूला किसका हो गया, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। सो प्लस माइनस y की वैल्यू निकाल, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। और दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ
कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग ए स्लोप ऑफ b अपॉन a. So this indicate that the resultant light is linearly polarized in the same plane of vibration as incident light. तो जब डेल्टा की जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच 0 होगा तो जो हमको लाइट प्राप्त होगी वो लीनियरली पोलराइज होगी. लेकिन केस सेकंड में यदि हम देखें, केस सेकंड में क्या होगा कि यदि इफ डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, दैट मीन्स जनरल फॉर्म में 2n प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं हम उसे, यानी कॉस डेल्टा हो जाएगा 0, ओके, और साइन कितना हो जाएगा 1. तो इक्वेशन थर्ड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये इक्वेशन है इलिप्स का. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल इलिप्स, यानी कि द इमर्जेंट लाइट इज इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट. ओके, एंड थर्ड केस में यदि डेल्टा तो पाई बाई 2 हो लेकिन a बराबर a इज इक्वल टू b हो जाए, दैट मीन्स थीटा जो है 45 का डिग्री का हो, तब उस केस में इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की बात करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. और ये इक्वेशन है आपकी. द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल ऑफ रेडियस a और द इमर्जेंट लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड. ओके, तो इन दिस केस इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेक एन एंगल 45 विथ ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल. तो इस ढंग से हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि किस किस कंडीशन में कोई लाइट जब निकोल प्रिज्म से जाएगी तो उसके जो डेल्टा की वैल्यू है उससे हम पता कर सकते हैं कि वो लीनियर पोलराइज होगी या सर्कुलर पोलराइज होगी या एलिप्टिकल पोलराइज होगी. लेकिन दोनों के बीच फेज डिफरेंस से हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं.